इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। नॉर्थ में आपको हिमालयस, साउथ में ओशन, ईस्ट में हिल्स और वेस्ट में डेजर्ट देखने को मिलता है। यहाँ एक मुस्लिम का नेबर हिंदू है, मंदिर के आगे मस्जिद और एक बहुत ही बड़ी इमारत के पीछे झोपड़ी। सड़क में आपको मर्सिडीज और BMW देखने को मिलता है तो किसी के पास साइकिल भी नहीं है। कोई एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में कैवियर खाता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अंबानी अपनी शादी में बिलियंस खर्च देता है तो किसी गरीब माँ को भीख मांगना पड़ता है। यहाँ रूफटॉप पे स्विमिंग पूल है और किसी के पास पीने लायक पानी भी नहीं। ये सब बताकर मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द इंसेन गैप वी हैव बिटवीन रिच एंड पोर इन इंडिया। ऑब्वियसली गरीब और अमीरों में डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस प्रॉब्लमेटिक है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इतना ज़्यादा वेल्थ गैप की कॉन्सिक्वेंसेस, रीजंस और सॉल्यूशन जानने की। आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपको तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी। ऑब्वियसली इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लास्ट कुछ डिकेड्सों में हमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। उसी के साथ साथ इनकम इनइक्वालिटी भी पहले से बहुत ज़्यादा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अपनी डेली नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा, ना ही वो क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड कर पा रहा है। आज की डेट में इंडिया का टोटल वेल्थ में से 77% होल्डर्स आर दी ओनली 10% ऑफ द टोटल, और बाकी 23% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी 90% पॉपुलेशन में। इन 2017 73% of the generated wealth went to the top 1% of the population. On the other hand, बाकी इंडियंस को मुश्किल से अपने वेल्थ में कोई इंक्रीज देखने को मिला। आज की डेट में इंडिया में 185 बिलियनर्स हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ $1.19 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। यही टोटल वैल्यू 2022 में $832 बिलियन था, ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ बिलियनर्स के वेल्थ में। इंडिया में इतने ज़्यादा बिलियनर्स पहले से नहीं थे। इनकी आबादी लास्ट 2 डिकेड्स में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इन 2000s there were only 9 billionaires, 101 in 2017, currently 185। प्री लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन टाइम के गैप में इंडिया में मिलियनियर्स की संख्या हर रोज़ 70 से इंक्रीज हुआ है। हाउएवर एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं है। एक नॉर्मल इंसान बेसिक हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता। Every year 63 million Indians are pushed into poverty because of the increased cost of health care. आज की डेट में हेल्थ केयर कोई एक लग्जरी से कम नहीं। Let me tell you a story। 32 साल की प्रतिमा जो अपने पति के साथ बिहार पटना में रहती है, वहाँ पे एक स्लम में। तो जब वो प्रेग्नेंट थी at around 8 months when she was about to give birth to twins, प्रतिमा को उस वक्त अपने पेट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, तो उन्हें इमीडिएटली पास के हेल्थ सेंटर में ले जाया जाता है। वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं हो सका। उन्हें घंटों तक वेट करना पड़ा और फिर जाके उनके ऑपरेशन हुआ। ट्विंस में से जो बेबी गर्ल थी वो ऑलरेडी डेड हो चुकी थी, और जो बेबी बॉय था वो तो बच गया, लेकिन उसके हालात भी बहुत ही ख़राब थे। तो उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली एक पब्लिक क्लिनिक में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब प्राइवेट क्लिनिक में तो आपको फ्री में इलाज नहीं मिल सकता, तो प्रतिमा और उनके हस्बैंड ने बहुत ही मुश्किल से उधार ले और घर में जितने भी पैसे थे वो ले आए पब्लिक क्लिनिक में, लेकिन उतने सारे पैसे भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो गए। उतने में ही वो कर्जे में डूब चुके थे। इसीलिए उस बच्चे को एक सरकारी अस्पताल में ट्रांसफ़र करना पड़ा और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी कितना सेफ है। गवर्नमेंट कर क्या रहा है, ये कहाँ जाते हैं इतने सारे टैक्स के पैसे? क्या एक आम इंसान जी नहीं सकता? टैक्स तो बराबर लेते हो, इलेक्शन के वक्त वादे भी करते हो, फिर पावर में आते ही सब भूल जाते हो। टेल मी, हाउ डू यू फील टू lose someone just because you did not have enough money, just because you could not afford their treatment, just because the government is busy taking money from you but being oblivion of the health sector of yourself?
इनकम इनक्वालिटी कोई नई चीज़ नहीं, बहुत सारे रीजंस की वजह से इनकम इक्वलिटी देखने को मिलता है। बहुत से रीजंस में से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑब्वियसली अगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, काम नहीं होगा तो इनकम कहाँ से आएगा। हर साल नई गवर्नमेंट आती है और हमें प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हें जॉब देंगे, लेकिन मुश्किल से बहुत ही कम लोगों को जॉब मिलता है और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आप सीधे रास्ते से जॉब पा ही नहीं सकते। अगर पब्लिक सेक्टर है तो आपका तो निवारा निकल जाएगा। आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, चाहे आप जियो या मरो, और फिर महीने के अंत में जाके जब आपको अपनी पेमेंट मिलेगी तब तो निर्मला आंटी है ही अपना हिस्सा लेने को। इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग एज इफ इट्स ट्राइंग टू रीच टू मार्स बिफोर एलोन मास्क। लेकिन आपकी इनकम वो तो सेम ही है। उस पैसे से आपको जीना है, आपके फैमिली को मुश्किल से सर्वाइव करना है। हमारे ड्रीम्स विशेस की तो कोई कीमत ही नहीं है। इट मे फील एज इफ वी वर बॉर्न जस्ट टू सर्व द रिच एंड डाई। इस गरीबी के ट्रैप से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। लेकिन हार तो नहीं मान सकते ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, भले हमें कुछ मिले या ना मिले। होपफुली अपकमिंग जनरेशन को हमसे बेटर अच्छी ज़िंदगी मिले, ताकि उन्हें सपने देखने का मौका मिले और उन्हें पूरा भी कर सकें। Yes, it seems impossible. It's like trying to drink up the entire ocean so we can go far beyond. आपने कई बार सुना होगा कि बिलियनियर्स एक नॉर्मल इंसान से कम टैक्स पे करते हैं। यह बात काफ़ी हद तक सच भी है और झूठ भी। बिलियनियर्स बहुत सारे टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज और लॉज को बेंड और मैनिपुलेट करके अपने बहुत सारे टैक्स बचा लेते हैं। वो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, लॉज को मिसयूज़ करके। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि उस पैसे को रिकवर किया जाए और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। गवर्नमेंट को जितना हो सके करप्शन कम करना होगा। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और भी अदर जगहों में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। छोटे छोटे फार्मर्स और बहुत सारे बिजनेसमैन्स को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे रेट, इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सके। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन और भी बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि एक नॉर्मल इंसान अपनी डेली नीड्स पूरी कर सके। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें खुद को चेंज होना होगा। हमें एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एजुकेशन के थ्रू और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। दिस वीडियो वॉज नॉट अगेंस्ट रिच पीपल और द गवर्नमेंट। इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड इनफ, टेकन द रिस्क, then you obviously deserve the wealth. But it has to be done in a right and fair way, not exploiting employees, misusing laws, or in harming nature. You should be grateful to have what everyone desires and help others as much as you can.